जय जिनेन्द्र, हरिओम। श्री जिरावल्ला योग केंद्र, जिरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञात मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपनी सांसों को खूब ध्यान से देखने की कोशिश, प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी महसूस कीजिए। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे महसूस करें। प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति 80 से 100 आवर्तन। रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, बदली हुई परिस्थिति, बदली हुई स्थिति, शरीर की स्थिरता, सांसें मंद, मन एकाग्र और स्थिर, विचारों से मुक्ति, बदली हुई स्थिति का अनुभव करें। सहज कुंभक। तीन निम्न पट्टी के ओमकार, संपूर्ण रेचक, पूरक, पूरा पूरा ओम
चौथा मानसिक ओमकार पूरा, मनोमन उच्चार। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक आगे झुका हुआ, एक साथ एक सुर में ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क और शरणागति भाव, नमन मुद्रा। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से दोनों पैर फैला देंगे। आज के वर्क की शुरुआत करते हैं। बातें वही है लेकिन हमारा ध्यान भिन्न भिन्न होता है। यथाशक्ति निरंतरम, कंप्लीट अवेयरनेस एंड कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, तीन बातों को अगर लक्ष्य में रख के साधना करेंगे तो भिन्न भिन्न अनुभव होंगे। बिल्कुल मैकेनिकल नहीं करना है, पूरे ध्यान से करना है। दोनों पंजों को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों पैर के बीच में डिस्टेंस। पैर को हिलाएंगे स्लोली स्लोली, आंखें बंद। पूरा ध्यान दोनों पंजों पे। मूवमेंट महसूस कीजिए, आंतरिक मूवमेंट, पैरों में स्थित सेल्स की मूवमेंट का अनुभव करें। विश्रांति, चक्की चालन स्लोली स्लोली। कितना कर सकते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितना अनुभव कर सकते हो वो इम्पोर्टेंट है। जो भी करेंगे खूब ध्यान से करेंगे। चक्की चालन, मुट्ठी बनाइए। शुरू, 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6। पैर को फैला देंगे, घंटी चालन। नेक्स्ट स्टेप, हमारी बैक के पूरे हिस्से पे स्पाइनल कॉर्ड और स्केलेटन सिस्टम, जब हम घंटी चालन करते हैं, अपने पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयत्न, आगे झुकने की कोशिश, सूक्ष्म खिंचाव का अनुभव होगा पूरे शरीर में। मीन्स नस नाड़ियां खींची जाती है। जैसे नस नाड़ियां खींची जाती है, अपने आप रक्त का रुकाव बंद हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा, अपने आप शरीर में सूक्ष्म स्पंदन उत्पन्न होंगे और पता चलेगा कहाँ रिजिडिटी है, हमें उसे दूर करनी है। खूब धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, बिल्कुल गति से नहीं,
साइटिका नर्व्स खींच देगी, इसलिए और स्लोली करें। मुट्ठी बनाएंगे, शुरू। 1 2 3, अपने आप को घुमाइए, कमर से बड़ा सर्कल। 4 5 6 7 8, उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8, विश्रांति। फिजिकल शरीर और मन दोनों जुड़े हुए हैं। अगर हम डिटैच नहीं रहेंगे तो मन की लेवल डिस्टर्ब हो जाएगी, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, पेन होगा या रिलीफ होगा। इसलिए डिटैच होके शरीर पे हो रही इफेक्ट को महसूस कीजिए, तभी हम समत्व भाव रख पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, साइडवर्ड बेंड करेंगे। लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पैर के अंगूठों को पकड़िए, राइट को स्ट्रेट कीजिए, ऊपर कीजिए, खींच के पकड़िए, आंखें बंद, आंखें बंद, सारा ध्यान शरीर पे। सांसों में हो रहे बदलाव का अनुभव करें। धीरे से मध्य में आएंगे। राइट हाथ से राइट को पकड़ेंगे, लेफ्ट को उठाइए। अवेयरनेस, क्या हो रहा है शरीर पे, कहां पे खिंचाव, कहां पे तनाव। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। दृष्टा बन के शरीर पे हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए। धीरे से, अगर डिटैच होके महसूस करने की कोशिश करेंगे तो खूब ध्यान से महसूस कर पाएंगे कि शरीर में थकान ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मन की संवेदना है। अगर आप कॉन्सेंट्रेट होते हो, ब्लड सर्कुलेशन डाइवर्ट कर सकते हो, फोकस कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज ऑलवेज सुपर एक्टिव। चलो रोलिंग करेंगे स्लोली स्लोली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्रांति, आंखें बंद। सिर्फ सांसों पे ध्यान। विधिवत वज्रासन में आएंगे। अगेन आंखें बंद। प्राण पूर्ति क्रिया 3 in 1, हाथों की मूवमेंट, सांस की गति और उच्छ्वास की गति, और भीतर से प्राण द्वारा, जैसे मूलाधार से सहस्त्र तक आपने एक ट्रांसपेरेंट पाइप लगा दिया हो, उसमें से प्राण शक्ति जा रही है, आ रही है। 3 in 1 करना है। शुरू करेंगे। पूरा
विश्रांति। सिर्फ सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ते हैं। शोल्डर रोटेशन, सांस के साथ कोनी की मूवमेंट शुरू करेंगे। उल्टे राउंड। आगे बाद विश्रांति। अपने आप शरीर में बदलाव हो रहे हैं, सांस की गति को चेक करते रहिए। ब्रह्म मुद्रा, नेक रोटेशन शुरू। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। झटके ऑप्शनल, फिर भी कोशिश करें। 1 2 1 छत की ओर देखना रखना। चिन नीचे लाएंगे, लॉक करेंगे। मध्य में आके विश्रांति। प्रतिपल अनुभव बनाए रखना है। क्रिया वही की वही है, लेकिन हमारी अवस्था प्रतिपल भिन्न होती है। और जब तक हम कंप्लीट डिटैच होके पंचकोशीय धारणा के साथ अभ्यास नहीं करते, हमारा अभ्यास अधूरा है। नमन मुद्रा पार्ट 3, हाथ इंटरलॉक करेंगे। एग्जैक्ट नेवल रीजन पे कोनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरा रेचक। दबाव का अनुभव करें। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। माजरासन वेरी इफेक्टिव फॉर स्पाइनल कॉर्ड। 4 पैर पे आ जाएंगे। पंचकोशीय धारणा के साथ, यानी आसन करते वक्त अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय प्रत्येक लेयर पे जाके अनुभव करें क्या हो रहा है। तब तक आसन को कंटिन्यू करें। पार्ट 1, कमर को नीचे खींचिए, मस्तिष्क ऊपर, आंखें बंद, पैर के पंजे बिल्कुल ढीले, हाथ के पंजे के नीचे खूब प्रेशर, गले में खींचाव, गर्दन में दबाव महसूस करें। सांसें नॉर्मल। प्रत्येक सांस के साथ तालमेल बनाने की कोशिश।
प्रत्येक सांस के साथ नाभि चक्र की मूवमेंट फील करें। सारा ध्यान कमर पे, स्पाइनल कॉर्ड पे, करोड़रज्जु में हलचल हो रही है। सारी वर्टिब्रा के बीच डिस्टेंस कम हो रहा है। वर्टिब्रा कॉन्ट्रैक्ट हुई है और रक्त कमर के पास जमा हो रहा है। मस्तिष्क कांस्टेंट पीछे, गले में कांस्टेंट खिंचाव, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। हमारी बैक नर्चर हो रही है। हमारी बैक को भरपूर मात्रा में प्राण शक्ति मिल रही है। थोड़ा सा भी अगर आपको बैक पेन है तो बिल्कुल निकल जाएगा। काम करने की, कार्य करने की एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव होगा। कंफ्यूजन कम होगा, रीटेक कम होंगे, पेशेंस बढ़ेगी। पीठ में बदलाव महसूस करें, खूब ध्यान से बदलाव महसूस कीजिए। बंद आंखों से पूरे पीठ के स्ट्रक्चर में हो रहे बदलाव का अनुभव करें। धीरे से मध्य में आएंगे, स्लोली स्लोली। पार्ट 2, अपर बैक, चिन लॉक कीजिए। सारा ध्यान बैक पे। इकट्ठा हुआ रक्त अपने आप बिखर रहा है। पीठ कंप्लीट रिलैक्स हो गई है। प्रत्येक सांस के साथ पेट की मूवमेंट। अन्नमय कोश रिलैक्स, प्राणमय कोश रिदमेटिक, मनोमय कोश शांत, विज्ञानमय कोश डिफरेंट एक्सपीरियंस इन बैक एरिया, आनंदमय कोश ये अवस्था अच्छी लग रही है। धीरे से मध्य में आएंगे। अगेन वज्रासन में विश्रांत। इस तरह प्रत्येक आसन को डिटेल में कीजिए। चाहे एक आसन को 3 मिनट लगे या 5 मिनट लगे, लेकिन पूर्णतया इन्वॉल्वमेंट। 5 कोष पे उसकी क्या इफेक्ट होती है, हम बंद आंखों से इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं या नहीं, वो लेवल तक हमें जाना है। आगे बढ़ते हैं, उष्ट्रासन करेंगे। अगेन दोनों हाथ कमर पे, कमर को आगे पुश कीजिए, घूंटी पकड़ लेंगे, बैक पार्ट बैंड, आंखें बंद। देह धारणा, पूरे शरीर को चेक कीजिए, महसूस कीजिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। कहां पे तनाव, कहां पे खिंचाव, कहां पे बैकवर्ड बेंड, कौन से शरीर के हिस्से में इफेक्ट हो रही है, कौन सा शरीर का हिस्सा बिना इफेक्ट का है। डिफरेंशियल रिलैक्सेशन, सक्रिय भाग की अनुभूति और निष्क्रिय भाग की भी अनुभूति। लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे, आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम। आंखें बंद, आसन को और महसूस कीजिए।
आगे बढ़ेंगे, अर्ध मच्छिंद्रासन करेंगे। पूरा शरीर ट्विस्ट होगा और ट्विस्ट में खिंचाव, दबाव, तनाव और ट्विस्ट में शरीर सिकुड़ता है, ट्विस्ट होता है और उसकी आंतरिक इफिशिएंसी बहुत बढ़ती है। राइट लेग को उठाएंगे, लेफ्ट से क्रॉस करेंगे, लेफ्ट को सीट के नीचे रखें, लेफ्ट कोहनी में राइट घुटना फंसाइए, राइट हाथ पीछे, लेफ्ट कमर पे, पीछे देखने का प्रयत्न। आंखें बंद। पूरे शरीर में बदलाव का अनुभव करें। ट्विस्टिंग पोस्चर है। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे वाला हाथ बाजू में, नीचे का पैर सीधा कीजिए, ऊपर का पैर सीधा कीजिए, बाकी हाफ। लेफ्ट उठाएंगे, राइट से क्रॉस कीजिए, राइट पैर सीट खींच के, राइट कोहनी में लेफ्ट फंसाएंगे, पीछे हाथ। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ नजदीक लाएंगे, नीचे का पैर स्ट्रेट करेंगे, ऊपर का पैर स्ट्रेट। विश्रांति। प्रत्येक आसन को जीवंत करना है। अगर आप जीवंत नहीं कर सकते तो आसन मैकेनिकल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वज्रोली मुद्रा। अगेन वेरी पावरफुल आसन फॉर एब्डोमिनल पार्ट। पैर को उठाइए, हाथ को उठाइए, ट्राई टू बैलेंस। खो जाइए, शरीर से दूर होकर शरीर पे हो रहे प्रभाव का अनुभव करें। पैरों में कंपन, हाथों में कंपन, सांसों की गति का बढ़ना, पेट में खूब खिंचाव, जैसे आप अपने आप को मेंटेन करने का प्रयत्न कर रहे हो, इस बात का अनुभव करें। होल्ड इट, पकड़ के रखिए। धीरे से नीचे आ जाएंगे। विश्रांति। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। उचित पदासन, उसी प्रकार का आसन करेंगे। दोनों पैर को 45 डिग्री पे उठाएंगे। होल्ड इट। शरीर की अवस्था चेक कीजिए, मन की अवस्था चेक कीजिए। आपने होल्ड किया है, देखो कौन सा पावर यूज हो रहा है। मेंटल पावर, फिजिकल पावर, प्राणिक शक्ति यूज हो रही है, मस्कुलर मसल्स की ताकत यूज हो रही है। चेक कीजिए। इसमें संकल्प शक्ति यूज होती है। आपने इच्छा शक्ति से पकड़ के रखा है। होल्ड इट, पकड़ के रखिए। विश्रांति। रिलैक्स हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे। उत्तान वक्रासन पार्ट 4 करेंगे। बारी बारी लेफ्ट और राइट अनुभव के साथ गर्दन और घुटने की मूवमेंट विरुद्ध होगी। घुटने लेफ्ट, गर्दन राइट। पूरे शरीर में ट्विस्ट का अनुभव कीजिए। देखिए किस तरह शरीर का जड़त्व दूर हो रहा है,
मध्य में आएंगे, उल्टा, घुटने पे घुटना, पैर के पंजे पे पंजा, कोनिया जमीन से सटी हुई, गर्दन एक्सट्रीम लेफ्ट, बदली हुई अवस्था को महसूस करें। धीरे से मध्य में आएंगे, विश्राम। एक साइड टर्न होके पेट के बल आ जाएंगे, मकरासन में विश्रांति। भुजंगासन ओनली पार्ट 1 80 काउंट तक कोशिश कीजिए महसूस करने की, क्या महसूस हो रहा है आपको। उठाइए शरीर को, नाभि तक का शरीर जमीन चिपका हुआ, पैर बिल्कुल सीधे, हाथ कोनिया आगे, मस्तिष्क पीछे। 1 2 3 4। सारा ध्यान पीठ पे, सारा ध्यान शरीर में हो रहे बदलाव का अनुभव करने में। 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अन्नमय कोश पे क्या इफेक्ट हुई महसूस करें। अब प्राणमय कोश पे 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अब मनोमय कोश पे मन की अवस्था क्या है। 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। अब हार्ट पे विज्ञान में कोश कौन सा नया अनुभव हो रहा है। 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। अब ओवरऑल पोस्चर 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80। विश्रांति, सांसों पे ध्यान। अपने आप शरीर हल्का हो जाएगा, सारा तनाव मिट जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन, प्राण का सर्कुलेशन ठीक से होने लगेगा। प्रयत्न रहित सांस अपने आप लंबी होती जाएगी। इन सब बातों का अनुभव करें। एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आएंगे। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई जरूर से कीजिए ताकि बैठने की स्थिरता बढ़ेगी। जैसे स्थिरता बढ़ेगी क्षमता बढ़ेगी, जैसे क्षमता बढ़ेगी आसानी से बहुत कुछ कर पाएंगे, बिना थके ज्यादा कर पाएंगे। स्थान ले लो, श्वसन मार्ग शुद्धि। दूसरी साइड से कपालभाति करेंगे,
कौन सी कपालभाति? प्रयत्न रहित कपालभाति, यानी जो स्वाभाविक हो। हमारे जो चित्त में संस्कार पड़ा है कपालभाति का कि सांस को बाहर फेंकना है, तब पेट अपने आप अंदर खींचा जाएगा, वो संस्कार एक्टिव होने दीजिए। इसलिए प्रयत्न रहित कपालभाति, लेकिन भावधारा को जोड़ना है। यानी पहले राउंड में मेरे सारा शरीर का कचरा, एक्स्ट्रा कफ, एक्स्ट्रा पित्त, एक्स्ट्रा वायु, मेरे शरीर के टॉक्सिन्स, मेरे शरीर के विजातीय द्रव्य, जो भी मेरे शरीर में अनवांटेड है, फिजिकल कचरा, हड्डियों में कचरा है, रक्त में कचरा है, फैट में कचरा है, सब में प्रतिपल बाहर फेंक रहा हूं। यानी प्रयत्न पूर्वक की भावधारा करनी है। ऐसा महसूस कीजिए कि कचरा ही बाहर फेंकते हो आप। प्रयत्न रहित कपालभाति और फिजिकल कचरा बाहर फेंकने का मन। पहला राउंड रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, गहरी अवस्था का अनुभव कीजिए। कचरा बाहर फेंक दिया मतलब शरीर और शुद्ध हो गया है, शुद्ध शरीर और हल्का हो जाता है। इस लागत्व का, हल्केपन का अनुभव करें। सावधान। दूसरा राउंड प्रयत्न रहित सहज कपालभाति। दूसरे राउंड से मन का कचरा बाहर फेंक रहे, मन की वृत्तियां, मन में जो क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, अधिखाई, असूया, नेगेटिविटी, उसको हम बाहर फेंक रहे हैं। इस तरह कपालभाति में भावधारा को ऐड करेंगे। रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक, मन से सारा कचरा बाहर फेंक दिया है। अब शांत मन का अनुभव करें, सहज मन का अनुभव करें, विचार रहित मन का अनुभव करें।
बदलाव महसूस कीजिए। शरीर में लघुत्व, मन में बिल्कुल शांति, प्रयत्न रहित अवस्था, जैसे आप बिल्कुल सहज बैठे हो। कहीं शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव, दबाव, खिंचाव नहीं है। इस बात को महसूस कीजिए। तीसरा और आखिरी राउंड, चित्त का कचरा जो हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करता है। हम गुस्सा हो जाते, हमारा लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, ये हमें पता नहीं, लेकिन ये सारे संस्कार चित्त में पड़े। चित्त में जो भी वृत्तियां हैं हम उसे बाहर फेंक रहे हैं। ऐसा भाव करते करते तीसरा राउंड कपालभाति का रेचक पूरक शुरू। शुद्ध चित्त का अनुभव करें। शांत और स्थिर अवस्था, शून्य कुंभक की अवस्था। दोनों हाथ का घर्षण, बाहर आ जाएंगे। स्थिर और शांत अवस्था। आप 7 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करेंगे नॉन स्टॉप। क्यों जरूरी है? ताकि शरीर की प्राण शक्ति बढ़े, मन शांत हो, मन के दोनों हेमिस्फीयर सक्रिय हो, तनाव मिट जाए, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए। 7 मिनट नॉन स्टॉप आराम से लंबा रेचक करते हुए अनुलोम विलोम अपने आप कीजिए।
धीरे धीरे आखिरी रेचक लेफ्ट नासिका से करके प्राणायाम पूर्ण करेंगे। हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। कुंभक प्राणायाम करते, एक बंद और दो बंद। बंद आप कितनी देर तक रुक सकते हो, मनोमन सेकंड को गिने, 1 2 3 4 इस स्पीड से, ताकि पता चले कि हमारी सही मायने में कितनी लंग्स की कैपेसिटी डेवलप होती है। जितना ज्यादा कुंभक इतने हमारे एनर्जी सेंटर ज्यादा डेवलप होंगे। एक बंद दो बंद, बारी बारी। सावधान, रीढ़ की हड्डी सीधी, रेचक, पूरा कुंभक, सांस को रोकिए और बंद लगाइए, मनोमन काउंट कीजिए। बंद छोड़ेंगे, दोनों नासिका से रे। जैसे घबराहट होने लगे, क्षमता पूरी हो तब छोड़ दीजिए। लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि अगर हम ठीक से करते हैं तो हमारी क्षमता अपने आप बढ़ती है। और एक राउंड करेंगे। सहज कुंभक प्राणायाम भी कहते हैं इसे, एक बंद प्राणायाम भी कहते हैं। ये लॉक लगाने से ये सप्त द्वार बंद हो जाते हैं। थायराइड ग्लैंड यानी कि विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, इन 3 चक्रों पे ज्यादा इफेक्ट होती है। ब्रेन हमारा विकास होता है ब्रेन का। चलो वापस करेंगे। रेचक, पूरा, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे रे। इस तरह हम अपने आप हमारी कैपेसिटी जज कर सकते हैं। अब 2 बंद यानी चिन लॉक करेंगे, जलंधर बंद और एनस को खींचेंगे यानी 9 द्वार लॉक हो जाएंगे। और फिर भीतर प्राण शक्ति को चक्र जगाने में अपने आप सहूलियत हो जाएगी। सावधान, रेचक, पूरक, कुंभक, मूल बंद, जलंधर बंद। दोनों बंद छोड़ेंगे।
रे चा। अगर गलत किया तो थकान महसूस होगी, अपने आप को चेक कीजिए। जब भी हम प्राणायाम करते 3 प्रकार की अनुभूति हो सकती है। अगर आपका पसीना निकला तो आपने गलत किया, प्राणायाम करते वक्त कभी पसीना नहीं होता। अगर आपको भीतर कंपन हुआ तो आपने आधा सही किया। और प्राणायाम के पश्चात अगर आपको हल्कापन महसूस हुआ, आप ज्यादा रिलैक्स हो गए, तो सही प्राणायाम हुआ है। तो सेल्फ जज करें, आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। आखिरी प्राणायाम 2 बंद के साथ, पूरक, कुंभक, मूल बंद, जलंधर बंद। प्राणायाम की बहुत सारी शर्तें होती है। उन शर्तों का पालन करके, मतलब बिल्कुल पहले, सबसे पहले अपने आप को विश्रांत और शांत करना होता है। इसलिए हम बटरफ्लाई करने के पश्चात श्वसन मार्ग शुद्धि करते हैं, पूरे शरीर को मैसेज देते हैं कि करंट आया, अभी प्राण शक्ति आने वाली है। फिर कपालभाति करके सहज कुंभक में मन को, शरीर को, चित्त को शांत करते हैं, ताकि शांत हो गया, रास्ता बिल्कुल क्लीन हो गया। फिर प्राणायाम करते हैं। धीरे धीरे कीजिए, आराम से कीजिए, बिल्कुल घाई मत कीजिए। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद्यस्य शनैः शनैः। जिस तरह जंगली जानवर को धीरे धीरे वश में किया जाता है, क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर होते हैं, हमारी प्राण शक्ति भी उतनी ताकतवर है, उसे धीरे धीरे वश में किया जाता है। ऐसा नहीं किया तो वही हमें नुकसान कर सकती है। युक्त अभ्यासेन सर्व रोग क्षयो भवेत्। अगर सही तरीके से अभ्यास किया तो सर्व रोग से मुक्ति मिलेगी। अयुक्त अभ्यासेन सर्व रोग समुद्भवेत्। गलत किया तो रोग हो सकते हैं। और अपने आप अगर प्राणायाम करना चाहते हो तो शुद्धि क्रिया, यानी जल धोती और जल नेति, पानी पी के उल्टी करना, उसको जल धोती कहते हैं। और नेति पोट से, नाक से नेति करना जल नेति कहते हैं। 15 दिन में या हफ्ते में एक बार कीजिए। शुद्धि क्रिया करने के पश्चात प्राणायाम अपने आप होता है, सहजता से होता है। तो ये 4 कंडीशन को याद रखिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर सकते तो मत कीजिए, क्योंकि नुकसान हो सकता है। ओमकार करेंगे 5 बार। कंपनों का अनुभव और रेचक को खूब लंबाइए। अगर आपको पूरे शरीर में वाइब्रेशन का एक्सपीरियंस नहीं होता है तो आप अधूरा ओमकार करते हो, याद रखो। सावधान, पूरा पूरा ओम।  ओ।  ओ।  ओ। ओ। ओ। ओ। ओ। ओ। ओ। ओ। ओ। ओ। ओ। ओ। ओ। ओ। ओ। ओ। ओ। ओ। ओ। ओ। ओ। ओ। ओ। ओ। ओ। ओ। ओ। ओ। ओ। ओ। ओ। ओ। ओ। ओ। ओ। ओ। पूरा
पूरा शांत शांत। चेक कीजिए अपने आप को। 1 घंटे की योग साधना करने के पश्चात फिजिकल बॉडी में क्या बदलाव हुए, हल्कापन महसूस हो रहा है, कहीं पे तनाव खिंचाव बिल्कुल नहीं होगा, स्थिरता अपने आप आएगी, स्थिर बैठना नहीं पड़ेगा, स्थिरता सहज हो जाएगी। सांस में क्या बदलाव हुआ, सांस अपने आप लंबी गहरी होती जाएगी। मन में क्या बदलाव हुआ, मन स्थिर हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए, शांति का अनुभव होना चाहिए, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं चाहिए। विज्ञानमय कोश ब्ली स्टेट ऑफ माइंड का और रिलैक्स्ड माइंड का एक्सपीरियंस, आनंदमय कोश, ब्ली स्टेट ऑफ माइंड। ये पंचकोशीय अनुभव 1 घंटे की साधना के तत्पर होने चाहिए। प्रतिपल अनुभव करते करते ही साधना करनी है। शांति पाठ करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज की साधना यही समाप्त होती है। अनुभव के साथ करने का प्रयत्न करें। एक ही आसन होगा, लेकिन जैसे जैसे हमारी मन की स्थिति अलग होगी वैसे वैसे भिन्न अनुभव होगा। तो खूब डीप जाके आसन, प्राणायाम, धारणा और ध्यान 4 अभ्यास साथ में होंगे। अस्तु, आपका दिन शुभ हो।